कैलकुलेट कितना है? एजेंट सैंपल है 6,000 का। इस पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे। कितना डेप्रिसिएशन बोल रखा है? 30, कितना है? 25%। तो कितना आ जाएगा? 25% निकालेंगे तो 1,500 माइनस करेंगे तो 4,500। और यही डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, पी एंड एल के डेबिट साइड पर। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन एजेंट सैंपल, एजेंट सैंपल कितना अमाउंट है? 1,500। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहां पर है हमारे पास? ट्रेडिंग में। तो यहां जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 35,000। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज डेटर्स। तो डेटर्स कहां पर जाएगा? एसेट साइड पर। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर डेटर्स। अब डेटर्स में तो नीचे हम लोगों को वो भी दे रखे हैं एडजस्टमेंट 26,200। नीचे एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ कर रहे हैं फर्दर बेड डेट्स। फर्दर बेड डेट्स है, माइनस कर देंगे फर्दर बेड डेट्स। कितना है? 2,200। तो 2,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 24,000। अब इसके बाद न्यू प्रोविजन क्रिएट हो रहा है 5%। तो माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन। कितना आएगा न्यू प्रोविजन 5% का? कितना? दोबारा बोलना। 1,200। ठीक है, 1,200 माइनस करेंगे तो 22,800। अब क्वेश्चन में चेक करो, क्या आप लोगों को कोई बेड डेट्स दे रखी है? ओल्ड प्रोविजन दे रखा है। अब न्यू प्रोविजन हमारे पास कितना है? 1,200। ओल्ड प्रोविजन कितना दे रखा है? 2,000। इस केस में उल्टा हो गया, ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है। तो अब पी एंड एल में डेबिट साइड पर तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? फर्दर बेड डेट्स। कितने के? 2,000 के, सॉरी 2,200 के। अब उसके बाद ओल्ड प्रोविजन, तो यहां पर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड पर। कितना दे रखा है? 2,000। इसमें से माइनस कर दोगे न्यू प्रोविजन। कितना है न्यू प्रोविजन? 1,200। तो ये कितना आ जाएगा? 800। क्लियर हुआ? ये एक क्वेश्चन आया है, जिस पहला क्वेश्चन आया आई थिंक अभी तक, जिसमें ओल्ड प्रोविजन ज्यादा है न्यू प्रोविजन से। क्लियर है इतना? अब उसके बाद कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड एसेट्स में। तो एसेट्स में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे कैश एट बैंक। कितना है कैश एट बैंक? 16,000। कैश इन हैंड 22,800। सैलरीज कहाँ जाएंगी? पी एंड एल में। तो टू सैलरीज। कितनी है सैलरीज? 47,000। उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस हमारे अंदर वाली साइड आएंगे कि किस पे क्या दे रखी है एडजस्टमेंट। तो जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं? 17,000 के। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या बोल रही है? प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है 1,000 फॉर इज प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज यानी कि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। ये जो अमाउंट है हमने कहाँ इंक्लूड कर रखा है? जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस में से हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। क्या है? अगर प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं तो वो क्या होगी हमारे लिए? ड्राइंग्स। तो यहाँ पे माइनस करेंगे ड्राइंग्स। कितना अमाउंट? 1,000। और ये कितना आ जाएगा? 16,000। अब हमारे पास जो है ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स में ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड कर दो 1,000 और माइनस ड्राइंग्स। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंस। कहाँ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस? सिर्फ बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में हो तो एसेट्स में। तो यहां पर आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंस। कितना है प्रीपेड एक्सपेंस?
17,000, 17,000। नेक्स्ट है, नहीं सॉरी, 900 है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 900। अब उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी टू एजेंट। एजेंट को सैलरी दे रहे हैं, कहाँ जाएगा? पी एंड एल के डेबिट में। तो यहां पर आ जाएगा टू सैलरी टू एजेंट। कितना अमाउंट है? 3200। 3200 नहीं, 21,000। रेंट एंड इंश्योरेंस पी एंड एल में, तो टू रेंट एंड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? 23,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड पी एंड एल के डेबिट साइड पर, क्योंकि डेबिट में ही दे रखा है, डेबिट में ही डालेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड 7,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। कितना है? 2,900। तो ये माइनस करेंगे, दैट कम्स टू 4,37,100। कितना आएगा? 4,37,100। उसके बाद कमीशन टू एजेंट। कमीशन टू एजेंट डेबिट साइड पर गिवन है, तो पी एंड एल के डेबिट में। तो टू कमीशन टू एजेंट कितना है? 3,200। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड पी एंड एल के डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव 3,500। क्लियर? बस क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद कंटिंजेंट लाइबिलिटी और मैनेजर कमीशन है। तो मैनेजर कमीशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 1,47,100। टोटल आ रहा है 4,87,100। 4,87,100। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1,47,100। अब जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करनी है, तो मुझे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करो, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। तीन एडजस्टमेंट्स रह गई, ट्यूसडे को खत्म है चैप्टर। नहीं, टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 1। बताओ। 15,000। नहीं, मुझे मैनेजर कमीशन से पहले वाला नेट प्रॉफिट जानना है। 21। टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 1,53,400। नहीं, ये ध्यान है मेरा। 1,52,600। 1,52,600।
नेट प्रॉफिट 20,000। 1,52,600 आएगा। मैनेजर कमीशन जो आप सॉरी नेट प्रॉफिट जो आपका आ रहा है दैट इज 21,000, इतना ही आ रहा है। आप देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चार्ज 5% मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर वर्ड आ गया तो 5% है तो 5, नीचे कितना आएगा, आफ्टर है तो 100 + 5, तो 100 + 5 इज 105, तो इसको करेंगे तो ये 21, इसको करेंगे तो कितना आ गया 1,000, तो मैनेजर कमीशन इज 1,000, तो 21,000 में से मैनेजर कमीशन 1,000 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000। और ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजर कमीशन का पॉइंट जो है आप लोगों का एडजस्टमेंट का पेपर में आता है, 90% चांसेस है मैनेजर कमीशन का पॉइंट आने के लिए। क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? हम गलत है, आंसर ये सही आ रहा है। मेरे सामने ऑनलाइन स्टूडेंट्स वानी, श्रेया, गुरनूर, देवेश, शगुन, पहला ओके पहली बार। ओके। अच्छा, हमारा ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, तो मुझे ये बताओ कि हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करें या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? नोटिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वही बड़ा है, पहले वही कर लेते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तो 2 दिन का चैप्टर, एक ही दिन का चैप्टर है। ओके जी, तो पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ही दिन का चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्लियर हो गई? आज की 2 एडजस्टमेंट्स करी, कौन कौन सी? एक पहले हम लोगों ने करी है मैनेजर कमीशन की, सेकेंड हम लोगों ने कंटिजेंट लाइबिलिटी। देखो इसके अंदर कंटिजेंट लाइबिलिटी भी थी, तो अब आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के नीचे यहां पर टोटल कर लोगे ना, नीचे एक नोट दोगे, क्या लिखोगे, देयर इज कंटिजेंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के टोटल के नीचे देयर इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹20,000 in respect of a court case, in respect of a court case। क्लियर हो गया? क्लियर है? बस ये लाइन लिख देनी है, दैट्स इट। क्लियर? बस ये था कंटिजेंट लाइबिलिटी वाला, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही करते हैं काम का। थैंक यू।